हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सलामत होंगे। थंबनेल तो देखा ही होगा आप लोगों ने। जो जेकेएसएसबी चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है, बहुत सारे पोस्टर्स के रिलेटेड और बहुत सारी अपडेट जो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि बने आप लोगों के चाहे जितने भी फ्रेंड्स होंगे या जो एसएसबी के रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा है या प्रिपरेशन करने वाला है उस तक ये वीडियो पहुंचाए। और जिन्होंने जेकेपीएसआई का या कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है या ऐसा जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं या नायब तहसीलदार पोस्ट्स के रिलेटेड वो वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है। उन तक ये पहुंचाइए और आप भी खुद देखिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो मीटिंग हुई है जेकेएसएसबी के रिलेटेड, जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने क्या बताया है क्या नहीं बताया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए, वो सारा कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो रहिए, बने रहिए मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने क्या बताया। पहली बात उन्होंने बताया कि जो फिज़िकल टेस्ट होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने बताया है कि जो फिज़िकल टेस्ट होगा कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का, वो हम कंडक्ट करने वाले हैं 1 या 2 मंथ में। ये उन्होंने शॉर्ट बताया है। क्या बताया है कि जो फिज़िकल होगा कांस्टेबल, जेकेपी कांस्टेबल का, उसका फिजिकल 1 या 2 मंथ में होगा। जो मैंने आप लोगों को परसों ही बताया है कि मई में कंफर्म होने वाला है। अप्रैल ये है और मई में वो कंफर्म होगा। आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मई में आप लोगों का जो फिजिकल है ये कंफर्म होगा। एंडिंग में तक के कंफर्म हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। एंडिंग में आप लोगों का डेट शीट जो आएगा फिजिकल टेस्ट का, एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल टेस्ट का, आप लोगों को वो मई में कंफर्म देखने को मिलेगा। जो मैंने आप लोगों को ये पिछले वीडियो में बताया है कि जब मैंने वीडियो अपलोड किया था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का और पीएसटी का, वो मैंने उसमें सारा कुछ बताया है कि कब होगा एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाके वीडियो देख लेना। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया है कि जो जेई के पोस्टर्स हैं स्टूडेंट्स, जेई के पोस्टर्स भले ही वो सिविल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो या मैकेनिकल के हो, ज़्यादातर उनमें से जो जेई इलेक्ट्रिकल है वो उनका तो रिक्रूट हो गया है, उनकी नोटिफिकेशन भी आई है, फॉर्म तो स्टार्ट भी हो गए उसके। ठीक, अब कौन रह गए हैं? जेई सिविल और जेई मैकेनिकल। ये पोस्ट भी आपको जल्दी ही देखने वाले हैं। और जेई सिविल जो हैं ये तो रेफ़र भी हुए, जो मैंने आप लोगों को उसके बारे में भी बताया है कि कितने पोस्ट्स रेफ़र हुए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि एंटी पोस्ट्स और जेई पोस्ट्स का रिक्रूटमेंट आपको सून जल्द ही देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका आरटीआई भी मैंने डाला है। लगभग ये आप लोगों को एंडिंग अप्रैल आपको कन्फर्म ये पोस्ट देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन करें, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए ये टाइम। ठीक, चाहे वो जेई पोस्टर्स का वेट कर रहे हो या एनटी पोस्टर्स का वेट कर रहे हो या नायब तहसीलदार के पोस्टर्स का वेट कर रहे हो। नायब तहसीलदार की पोस्टर्स भी आएंगे लेकिन वो कम आएंगे। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जेई के पोस्टर्स भी रेफ़र हुए हैं और एनटी के पोस्टर्स भी रेफ़र हुए नायब तहसीलदार, जो आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को परसों बताया है कि ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप लोगों को कि 500 पोस्ट्स आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट के देखने को मिलेंगे। जेकेएसएसबी को ये रेफर हुए वेरियस डिपार्टमेंट से। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इतने पोस्ट्स नहीं आएंगे अप्रैल में। अप्रैल में आप लोगों को आएंगे पोस्ट्स, लेकिन 40+ पोस्ट सिर्फ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सारे आएंगे, ये 500 पोस्ट्स हैं, ये 557 पोस्ट्स हैं टोटल जो रेफर हुए हैं जेकेएसएसबी को जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स। इसका मैंने आरटीआई भी डाला है, उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हूं। और मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि 40+ पोस्ट्स आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट देखने को मिलेंगे अप्रैल में। ठीक, अप्रैल में ये आप लिख के रखना। उसके बाद मैं आप लोगों को बोल रहा हूं
कि ये जो ये 500 पोस्ट प्लस 500 जो दिखा रहा है कि वेरियस डिपार्टमेंट से रेफर्ड हुए हैं JKSSB को, और बहुत टाइम मतलब कुछ ही टाइम के बाद आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि ले आएंगे ये सारे पोस्टर्स, लेकिन टाइम बाय टाइम आएंगे, ये टाइम लेंगे ये 500 पोस्टर्स। ये 557 पोस्टर्स रिसेंटली रेफ़र हुए JKSSB को, ठीक। और अप्रैल में आप लोगों को ये लगभग 40 प्लस पोस्टर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे JKP एग्ज़ाम के रिलेटेड। उन्होंने बताया है कि JKP एग्ज़ाम के रिलेटेड उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई है, ठीक। जहाँ तक हमें लगता है कि लगभग मई से लेके जून तक होना ही चाहिए इसका एग्ज़ामिनेशन। अगर मई में आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो मिड जून तक हो ही जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के बाद लगभग 40 डेज़ के अंदर आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, ठीक। तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने मई में नहीं लिया है फिर जून में लिया, तो ऑब्वियसली आप लोगों का जुलाई में एग्ज़ामिनेशन होगा, जो कि पेपर फिर टफ आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। जितना लेट आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन होगा JKPSI का, उतना आप लोगों से ये उतना टफ पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा JKPSI का, ठीक। उसके बाद मैं बात करूंगा कि उन्होंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ, जो हर कोई स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हम ईयरली कैलेंडर अब जारी करेंगे। एडवांस एग्जाम कैलेंडर विल बी रिलीज्ड विद इन डेज में आप लोगों को देखने को मिले अप्रैल में। मैंने आप लोगों को क्या बताया पिछली वीडियो में कि अप्रैल में आप लोगों को बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि JEE के पोस्टर्स, NT के पोस्टर्स, पटवारी के पोस्टर्स, और उसके पास जूनियर असिस्टेंट के पोस्टर्स, MTS के पोस्टर्स। ये सारे पोस्टर्स आप लोगों को अप्रैल में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कम देखने को मिलेंगे, 10, 15, 20, 30, 40, ठीक। ऐसे ही पोस्टर्स, बड़ी रिक्रूटमेंट तो देखने को नहीं मिलेगा, थोड़े पोस्ट देखने को मिलेंगे अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में जो चीफ मिनिस्टर CM ने बताया, बहुत सारी वैसे स्कीमों से जो लागू हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि वुमेन्स के लिए जो बसेस फ्री की गई है वो 1 अप्रैल से ही है, राशन फ्री किया गया है 1 अप्रैल से ही है, 400 यूनिट्स 200 यूनिट्स दिए गए हैं वो अप्रैल से ही। तो ये इसका यही मतलब है कि अप्रैल से बहुत सारा कुछ लागू हो जाएगा, और आप लोगों को बहुत सारे पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोगों से ही फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियोज़ को शेयर करें। उसके बाद उन्होंने क्या बताया चेयरमैन जी ने, उन्होंने ये बताया है कि जो 10,000 पोस्टर्स MTS के बताए गए हैं ना स्टूडेंट्स, वो बोलेंगे अभी सारे रेफर नहीं हुए हैं, ठीक। और फाइनेंस डिपार्टमेंट तक मतलब अभी अप्रूव भी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि जो 10,000 पोस्टर्स है ना, ये उसमें टाइम लगेगा, लगभग ये जून तक सारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे रेफ़र करेंगे JKSSB को, ठीक। इसका आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और बाकी मैंने इसका जो MTS का बोल रहा हूँ, MTS के पोस्टर्स, बहुत सारे पोस्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो MTS के पोस्टर्स हैं ये 10th और 12th स्टैंडर्ड होता है, ठीक। जो आप लोगों को मैंने बताया है कि सिलेबस भी मैंने, जो इसका सिलेबस है वो भी मैंने प्रोवाइड किया है आप लोगों को। उसके बाद अगर हम NT की बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जो NT के पोस्टर्स हैं क्या उसमें उर्दू होगा या नहीं होगा। बिल्कुल उर्दू होगा, जो उर्दू है ना ये बिल्कुल होगा। ये 20 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, भले ही ये NT का हो या पटवारी का हो, ठीक। पटवारी का हो, इसमें भी, दोनों में भी ये 20 मार्क्स देखने को मिलता है। और ये एलिजिबल टेस्ट होता है, मीन्स आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक। क्वालिफाई बस करना होता है ये, जैसे वो जितना वो रखते हैं मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर के लिए, उतना आप लोगों को करना होता है वहाँ पे। उसके बाद ये सिर्फ एक इन शॉर्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, आप लोगों को सिर्फ ये क्वालिफाई करना होता है, ये कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों को जो जनरल टेस्ट होता है, जिसमें से आप लोगों को रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होता है, GK होती है, और GK में जितने भी सारे जो आप लोगों को सब्जेक्ट पता ही है। उसके बाद इंग्लिश होता है और कंप्यूटर साइंस देखने को मिलता है। GK में आप लोगों को करंट भी देखने को मिलती है।
तो ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। और ये थी आज की नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, और इससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा कि हाँ एनटी और जेई के पोस्ट्स देखने को मिलेंगे, और वो भी जल्दी है। और उसके साथ साथ जो भी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे थे जेकेपी कांस्टेबल का, उनका अब पीईटी के लिए जाना चाहिए और रेस करनी चाहिए। जितने भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक। भले ही उन्होंने रेस रखा है, पुशअप्स रखा होगा और जंप होगा या और कुछ रखा होगा उन्होंने, वो सारा कुछ उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि जब भी ये अब फिज़िकल टेस्ट का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे क्वालिफाई ज़रूरी करना चाहिए। तो उसके बाद एनटी के पोस्ट जो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे, ठीक। और मैंने आरटीआई भी बहुत सारे डाले हैं। तो ये था आज का वीडियो, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।